हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक नई कहानी माता पिता का दर्द में। सिस्टर अभी और कितनी गोली खानी पड़ेगी? मैं तो परेशान हो गया हूँ गोली खाते खाते। अंकल, गोली डॉक्टर ने दी है जल्दी अच्छा होने के लिए। गोली बराबर लेते रहेंगे तो जल्द ठीक हो जाओगे। चलिए अब मुंह खोलिए। नज ने अपने सांवले चेहरे पर दूध जैसे चमकते दांतों के साथ श्यामलाल को प्यारी डांट लगाई और पूरी 5 गोलियां एक के बाद एक लेने पर विवश कर दिया। श्यामलाल मजबूर था। वो सामने वाले पलंग पर बैठी अपनी पत्नी विद्या को निहारने लगा, मानो वो मदद के लिए पुकार रहा हो। विद्या चुपचाप देखती रही। वो कर भी क्या सकती थी। अस्पताल में भर्ती हुए श्यामलाल को आज पूरे 9 दिन हो गए हैं। बाईपास सर्जरी कराए उसे 1 सप्ताह बीत चुका है। 3 दिन तो ऑपरेशन के बाद आईसीयू में था। कल से अस्पताल की 6ठी मंजिल पर एक कोने वाले कमरे में है। अस्पताल के इस कमरे से फैले शहर को साफ साफ देखा जा सकता था। श्यामलाल को जल्दी थकावट होने, पसीना आने और छाती में दर्द की शिकायतें तो 4-5 साल से थीं। लेकिन जब तकलीफ बढ़ी तो डॉक्टर के कहने पर इस अस्पताल में उसने एंजियोग्राफी कराई थी। इसकी फिल्म देखकर डॉक्टर ने उसे शीघ्र बाईपास सर्जरी की सलाह दी थी, क्योंकि श्यामलाल के हृदय की रक्तवाहिनियां सही कार्य नहीं कर रही थी। श्यामलाल की सर्जरी कराने की जरा सी भी इच्छा न थी। न जाने क्यों उसे लगता था कि इस ऑपरेशन के बाद वह बच नहीं पाएगा। पत्नी विद्या ने उसे खूब समझाया था कि भगवान पर भरोसा रखें, सब ठीक होगा। आजकल हार्ट सर्जरी का इलाज आम हो गया है। आप हिम्मत रखें और सर्जरी के लिए मना न करें, सब ठीक से हो जाएगा। श्यामलाल के जिगरी दोस्त दिनेश ने भी हिम्मत दिलाई और वह ऑपरेशन के लिए सहमत हो गया था। ऑपरेशन सफल रहा है और डॉक्टर के मुताबिक वह 2-3 दिन में घर जा सकेगा। लेकिन अभी वह 2 महीने अपने दफ्तर नहीं जा सकेगा और कम से कम 6 महीने काफी ध्यान और परहेज करते रहना होगा। नस तो गोलियां देकर चली गई थी। विद्या ने भी दूसरे पलंग पर लेटकर आंखें बंद कर ली थी। दूसरा कोई चारा न देखकर श्यामलाल भी आंखें बंद कर सोने का प्रयास करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद वह चौंक कर उठा और अपनी पत्नी को बुलाने लगा। विद्या गहरी नींद से जागकर उठी और पति के पलंग के सिरहाने आकर कहने लगी, क्यों, क्या बात है? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं विद्या, डॉक्टर की जरूरत नहीं। मैंने अभी एक सपना देखा है कि राघव सिंगापुर से हवाई जहाज में रवाना हुआ है और कल यहाँ पहुँच जाएगा। कल शाम को वह मुझे देखने जरूर आएगा। सच बताओ विद्या, क्या तुम्हें अपने बेटे की याद नहीं आती? मैं तो उसका चेहरा देखने को तरस रहा हूँ। देखिए, आप बार बार वही बात कर रहे हैं। ये सपना आप 3 दिन से निरंतर देख रहे हैं। आप जानते ही हैं कि राघव ने टेलीफोन पर कहा है कि वह इस वक्त नहीं आ सकेगा, क्योंकि इस वक्त उसे ऑफिस से छुट्टी मिलने में कठिनाई आ जाएगी। उसने पैसे भी भेजे हैं ताकि आपके ट्रीटमेंट में कोई कमी न रहे। बच्चों की खुशी में ही खुश रहो। राघव के सिंगापुर जाने पर खुशी से सबसे अधिक आप ही तो उछले थे। क्या आपको नारियल पानी दूं? श्यामलाल कुछ क्षण शांत रहा और छत की ओर निहारने लगा। विद्या जब बाथरूम से बाहर आई तो पति की आंखों से आंसू बहते देख वह खुद भी दुखी हो गई। उसने देखा कि पति के आंसुओं से बिस्तर का तकिया भी गीला हो गया है। विद्या की आंखों में भी आंसू तैर आए थे। वह मुंह फेरकर खिड़की से बाहर शहर की चहल पहल को देखने लगी। अपने आप को समझाते हुए दुपट्टे के कोने से अपने आंसू पोंछकर और नारियल का पानी प्लास्टिक की थैली से निकालकर गिलास में भरकर पति के पास वाली मेज पर रख दिया। श्यामलाल पलंग पर तकिए को अपनी सुविधा से टिकाकर लेट गया। उसकी आंखें अभी भी बेटे की याद में नम थीं। विद्या ने स्नेहपूर्वक रुमाल से पति के आंसुओं को पोंछा और उसे नारियल का पानी पिलाने लगी। श्यामलाल फिर कहने लगे, विद्या ये तो बताओ, क्या ऑफिस का काम पिता से बड़ी वस्तु है? यदि मैं मर जाऊं तो शायद मेरा बेटा मुझे कंधा देने भी नहीं आएगा। ऐसा कहकर कि छुट्टी मिलने में दिक्कत होगी। क्या यही है हमारे प्यार और परवरिश का परिणाम है? विद्या ने पति को कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह स्टूल को पलंग के पास सरकाकर बैठ गई और पैरों को हिलाने लगी। उसे याद आया राघव जब छोटा था तो वह उसे कैसे खिलाती थी। अपने पैरों का झूला बनाकर जब राघव को झुलाती तो वह खिलखिलाकर अपनी छोटी छोटी बाहें माँ के गले में डालकर चिपक जाता। और अब वह माँ बाप से हजारों मील दूर सिंगापुर में छुट्टी मिलने का इंतजार कर रहा है। विद्या के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए आई मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। उसने पैरों का झूला झुलाना बंद कर दिया। वह पति की ओर देखने लगी, जो छत से आंखें गड़ाए जाने क्या सोच रहे थे। विद्या सुनो, श्यामलाल ने विद्या की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें याद है जब राघव 8 साल का था और उसे पीलिया हो गया था, तब मैंने पूरे 2 महीने छुट्टी ली थी। ऑफिस से बर्खास्तगी की चेतावनी का नोटिस तक आ गया था।
लेकिन मैंने नौकरी की कोई परवाह नहीं की थी और जब तक राघव ठीक होकर स्कूल नहीं जाने लगा था तब तक ऑफिस नहीं गया था। फिर 2 महीने बाद जब हम घूमने गए थे तब भी मैंने ऑफिस में झगड़ा करके छुट्टी ली थी। क्या राघव वह सब भी भूल गया है? अब छोड़ो पुरानी बातों को, क्यों मन को दुखी करते हो? विद्या ने पति को तो पुरानी बातें याद न करने को कहा, लेकिन खुद यादों के भंवर में अभी भी फंसी हुई थी। उसे याद आया कि जब राघव 4 साल का था उसे तेज बुखार हो गया था। उस समय श्यामलाल भी ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। राघव को रात में ही कंबल ओकर वह डॉक्टर के पास ले गई थी। उस वक्त उसके पास ज्यादा पैसे तक नहीं थे, किसी तरह जुगाड़ कर उसने राघव की दवा कराई थी। राघव के ठीक होने के बाद स्वयं उसे टाइफाइड हो गया था। श्यामलाल ने टूर से लौटकर सब कुछ संभाल लिया था, परंतु उस बीमारी के दौरान राघव जिस तरह उसकी छाती से चिपका रहता था, वह दुख और हाँ वह सुख अभी भी दिल के किसी कोने में छिपा बैठा है। कैसे हो श्याम, क्या हालचाल है? क्यों अभी तक अस्पताल से चिपके बैठे हो? क्या यही घर बसाने की इच्छा है? दिनेश की कटकदार आवाज उस छोटे कमरे में गूंज उठी। आओ दोस्त आओ, तुम्हारे आने से शायद मन कुछ अच्छा हो जाएगा। श्यामलाल ने आंसू पोंछते हुए मित्र का स्वागत किया। दिनेश उसका बचपन का मित्र है। स्कूल कॉलेज साथ जाने के अलावा उनकी नौकरी भी एक ही विभाग में लगी थी, लेकिन कुछ ही वक्त में दिनेश का मन नौकरी से भर गया था। उसने अपने मामा के साथ कपड़ों का व्यापार शुरू कर दिया और अब वह एक बड़ा सेठ बन गया है, लेकिन श्यामलाल उसे हमेशा दिनेश कहकर ही संबोधित करता है और दिनेश उसे श्यामलाल कहकर पुकारता है। विद्या ने दुपट्टे से अपने आधे सूखे आंसुओं को ठीक से पोंछा और दिनेश को स्टूल पर बैठने को कहकर स्वयं सामने वाले पलंग पर बैठ गई। दिनेश ने अपने मित्र को आंसू पोंछते और विद्या के चेहरे के उदासी भरे हाव भाव देखकर अनुमान लगाया कि वातावरण कुछ बोझिल रहा है। वह दोस्त के निकट बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, श्यामलाल क्या बात है? क्या फिर भाभी से किसी बात पर झगड़ा हो गया है? कुछ क्षण खामोश रहने के बाद श्यामलाल बोले, नहीं यार, झगड़ा करने के दिन गए, अब तो एक दूसरे को दिलासे देकर ही दिन काटने हैं। दोनों दोस्तों की बातों में हिस्सा लेते हुए विद्या ने कहा, राघव नहीं आ पा रहा है, अब आप ही बताइए, क्या यही है हमारे प्यार का परिणाम है? श्यामलाल ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपको याद है जब राघव को इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश दिलाया था, मैं किस तरह 3 हफ्ते तक उसे लेकर या अकेले इधर उधर भटकता रहा था। कॉलेज के प्रवेश के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं थे और तुम्हारे पास मैं रुपये लेने आया था। तुमने तो मदद की थी, लेकिन वह मैं जानता हूँ कि तुमसे पैसे मांगने में मुझे कितनी वेदना हुई थी। उस वक्त राघव के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। ये कहते हुए श्यामलाल अपनी आंखों से बह निकली अश्रुधारा को पोंछने लगे। दिनेश ये सुनकर कुछ क्षण चुप रहे, फिर अपने मित्र के हाथों को सहलाते हुए अपनी स्वाभाविक कड़कदार आवाज को नरम करते हुए बोले, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे ये भी याद है कि इतनी भागदौड़ के बाद जब गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश मिला तो तुम कितने खुश हुए थे। मिठाई का डिब्बा लेकर मेरे घर दौड़ आए थे। उस समय तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता के जो भाव थे, उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो तुम्हें अपनी परेशानियों का मुआवजा मिल गया हो। क्या तुम्हें वह खुशी याद नहीं है? कमरे में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। नज ने एक बार झांककर कमरे में देखा, शायद वह कमरे में छाई खामोशी के खौफ से अंदर नहीं आई थी। दिनेश ने फिर पीछे बैठी विद्या को देखा और कहने लगा, भाभी मैंने आपको और श्यामलाल को सबसे ज्यादा खुश तब देखा है जब राघव छोटा था। तब आपके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन खुशियों का भंडार था। शायद पैसों और खुशियों का तालमेल नहीं हो पाता है। वह खुशी आपके पास कहाँ से आती थी? राघव के पास से ही ना। श्यामलाल ने करवट बदली और मित्र की ओर चेहरा कर पलंग पर लेटा रहा। दिनेश स्टूल दूर कर इस तरह बैठ गया जिससे श्यामलाल और विद्या दोनों से बात कर सके। फिर ठुड्डी पर हाथ रखकर पांव आगे रखकर कहने लगा, यार एक बात बताओ, क्या हमारे बच्चों ने हमसे आकर कहा था कि आप हमें जन्म दो? हमने उन्हें अपनी खुशियों के लिए ही जन्म दिया था। बच्चे तो अपने साथ खुशियों का खजाना लेकर आते हैं माँ बाप को देने के लिए। राघव के जन्म पर आप कितने खुश थे। हमारी बीना जब पैदा हुई तब हम भी बहुत उत्साहित थे। नन्ही बीना की ख्वाहिशें पूरी करने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। दिनेश की बात सुनकर श्यामलाल गहरी सोच में डूब गए। उन्हें याद आ रहा था कि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि प्यार का आनंद प्यार करने में है, प्यार पाने में नहीं। हम जब अपने बच्चों को प्यार देते हैं, उनकी तकलीफों को दूर कर उन्हें खुश देखते हैं, तो अपनी जिंदगी की अनमोल खुशियां हासिल करते हैं। हमारे बच्चों ने हमारे घर जन्म लेकर हमें प्यार करने का सुख देकर हमें काफी कुछ दे दिया है। उससे अधिक कीमती परिणाम हमें क्या मिल सकता है मेरे दोस्त।
ऐसे कहते हुए दिनेश अपने दोनों हाथों से दोस्त के हाथ अपने हाथों में लेकर थपकियां देने लगा। दिनेश के चेहरे पर मुस्कान थी, उसके चेहरे पर आ रहे आंसू रुक गए थे। कहा नहीं जा सकता, रुके हुए आंसू दुख के थे या खुशी के, या फिर अपनी बेटी बीना की याद के, जो शादी के बाद विदेश में बस गई थी। दोस्तों, रोज नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।